बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट करेंगे। सिंप्लीफाई करना है आपने इसको द फॉलोइंग में। तो 5.25 पार n प्लस 1 माइनस 25.5 पार 2n प्लस 2n होल डिवाइडेड बाई 5.5 2n प्लस 3 माइनस 25 पार n प्लस 1। स्टूडेंट्स हमने देखना है 25, 25 एंड 25 के फैक्टर्स बनते हैं, हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं और हमें पता है फैक्टर्स क्या बनते हैं। 5 मल्टीप्लाई 5 माइनस अगेन 5 मल्टीप्लाई 5 डॉट 5 पार 2n होल डिवाइडेड बाय 5। इसके तो फैक्टर्स नहीं बनते, इसको एज इट इज लिख लेते हैं 2n प्लस 3 माइनस 25 5 मल्टीप्लाई 5 पावर n प्लस 1 5। इसमें क्या होना 5 स्क्वायर होल पावर n प्लस 1 माइनस 5 स्क्वायर डॉट 5 पावर 2। यहाँ क्या हो जाना 5 पावर 2n प्लस 3, ये इसके ऊपर 1 था, यहाँ प्लस हो गया माइनस 5 पावर 2 होल पावर n प्लस 1। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 5 डॉट 5 पावर 2n प्लस 2 5 पावर 2n प्लस 2 माइनस 5 पावर, दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी 2n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 5 पावर 2n 3 प्लस 1 4 माइनस 5 पावर 2n प्लस 2। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ भी 2n प्लस 2 है, यहाँ भी 2n प्लस 2 है और यहाँ पे भी 5 रेज़ टू पावर 2n प्लस 2 है, जबकि यहाँ पे 5 पावर 2n प्लस 4 है। तो हमने देखा सब में पावर 5 पावर 2n प्लस 2 है, वो हमने कॉमन ले लिया। यहाँ हमारे पास क्या रह गया 5 माइनस ये सारा बाहर आ गया, इसकी जगह 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ से अगेन 5 पावर 2n प्लस 2 कॉमन लेंगे। यहाँ पावर 4 थी, 2 बाहर आ गई, 5 स्क्वायर रह गया माइनस ये बाहर आ गया 1 रह गया, ये आपके पास कैंसिल हो गया 5 माइनस 1 4 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 1 4 बाय 24 कैंसिल करें 4 1 जा 4 4 6 जा 24 और ये आपका आंसर है। होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। जी स्टूडेंट्स 6 पार्ट है हमारे पास। 16 रेज़ टू पावर x प्लस 1 प्लस 20 इंटू 4 पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई 8 पावर x प्लस 2। अगेन 16 4 और 8 के फैक्टर्स बना लेते हैं। 16 के फैक्टर्स बनते हैं 2 पावर x प्लस 1 प्लस 20 एज इट इज 2 डॉट 2 2x डिवाइडेड बाय 2 पावर x माइनस 3। अगेन इसके फैक्टर्स बनाएंगे 2 x प्लस 2 1 2 3 4 4 टाइम्स है 2 रेज़ टू पावर 4 होल पावर x प्लस 1 प्लस 20 2 स्क्वायर 2 टाइम्स है 2x डिवाइडेड बाय 2 पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 3 टाइम्स है 2 क्यूब x प्लस 2 2 पावर 4x प्लस 4 प्लस 20 2 पावर 2 2 जा 4x डिवाइडेड बाई 2 पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 पावर 3x प्लस 6। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है ऊपर आपके पास न्यूमरेटर में 2 पावर 4x प्लस 4 प्लस 20 2 पावर 4x होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या आ गया बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर ऐड हो जाएंगी 2 रेज़ टू पावर x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6। ये आपके पास हो गया 2 पावर 4x प्लस 4 प्लस 20 2 पावर 4x होल डिवाइडेड बाई 2 पावर 3x प्लस x 4x 6 माइनस 3 3। अब देखें यहाँ भी 2 पावर 4x है, 2 रेज़ टू पावर 4x है, यहाँ भी 2 रेज़ टू पावर 4x है। 2 रेज़ टू पावर 4x कॉमन लिया,
यहाँ रह गया 2 पावर 4 प्लस यहाँ रह गया 20 डिवाइडेड बाय, यहाँ से 2 पावर 4x और डॉट 2 पावर 3 लिख सकते हैं। बेस सेम है, पावर ऐड हो रही है, ये कैंसिल हो गया। 2 पावर 4 आपके पास क्या होता है, 2 2 2 16 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 क्यूब क्या होता है 8, ये क्या बन गया 36 डिवाइडेड बाय 8, 4 2 ज़ा 8, 4 9 ज़ा 36, 9/2 जो है वो आपका आंसर आ गया। 7 पार्ट देखते हैं, वो आपके पास है 64 4 रेज़ टू पावर -2/3 डिवाइडेड बाय 9 पावर -3/2। 4 के अगर हम 64 के फैक्टर्स बनाएं तो हमारे पास क्या बनेंगे, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32 30 2 2 ज़ा 64 -2/3 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 3 -3/2 1 2 3 4 5 6 6 टाइम्स 2 आ गया, तो क्या बन गया 2 पावर 6 होल पावर -2/3 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर -3/2 2 पावर 6 मल्टीप्लाई -2/3 डिवाइडेड बाय 3 पावर 2 मल्टीप्लाई -3/2 कैंसिल हो गया, 3 2 ज़ा 6, 2 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई -2 3 रेज़ टू पावर -3 2 पावर -4 डिवाइडेड बाय 3 पावर -3। बेटा जब डिवाइड में है तो क्या हम इसको ये फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, 2 पावर -4 डिवाइड बाय 3 पावर -3। रेसिप्रोकल ले लेंगे, जो आपका न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा, तो ये क्या बनेगा 3 पावर 3 क्यूब, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो 3 क्यूब होता है 27 और 4 स्क्वायर होता है 16, और ये आपका आंसर है। जी स्टूडेंट्स, 8th बात है हमारे पास 3 पावर n मल्टीप्लाई 9 पावर n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 3 पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई 9 पावर n माइनस 1। 3 पावर n एज इट इज, इसके फैक्टर्स बना लेते हैं, 3.3 n प्लस 1 3 पावर n अगेन, तो इसके भी फैक्टर्स बना लेंगे n माइनस 1 3 पावर n मल्टीप्लाई 3 पावर 2 होल पावर n प्लस 1, 2 टाइम्स है स्क्वायर बन जाएगा 3 स्क्वायर n माइनस 1, तो ये आपके पास क्या बन जाना 3 पावर n मल्टीप्लाई 3 पावर 2n प्लस 2 2n प्लस 2 1 ज़ा 2 डिवाइडेड बाय 3 पावर n प्लस मल्टीप्लाई है यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2n माइनस 2 3 पावर क्या बनेगा, बेस से मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर ऐड होंगी n प्लस 2n प्लस 2, ये ऊपर जाके क्या हो जाएंगी, पावर्स माइनस हो जाएंगी, प्लस n है माइनस n हो जाएगा, ये प्लस 2n है माइनस 2n हो जाएगा, माइनस 2 है तो ये प्लस 2 हो जाएगा, माइनस n से प्लस n कैंसिल, प्लस 2n माइनस 2n कैंसिल, 3 रेज़ टू पावर 2 प्लस 2 3 पावर 4, और 3 पावर 4 जो है वो क्या होता है आपके पास 3 3 और 3, तो ये क्या बन गया आपके पास 81, और ये आपका आंसर है। जी स्टूडेंट्स, 9 पार्ट है हमारे पास, 5 रेज़ टू पावर n प्लस 3 -6.5 पावर n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई 5 पावर n -4 मल्टीप्लाई 5 पावर n। अच्छा जी, देखा जाए हमारे पास तो 5 पावर n डॉट, इसको यूँ लिख सकते हैं, प्लस हो रहा है मल्टीप्लाई में 6.5 पावर n डॉट 5 पावर 1 यानी कि 5 9 एज इट इज 5 पावर n माइनस 4 5 पावर n। अब यहाँ देखें स्टूडेंट्स आप अगर तो, अच्छा अब हमने क्या किया 5 पावर n 5 पावर n 5 पावर n 5 पावर n सेम है, कॉमन ले लिया, अंदर रह जाएगा मेरा बच्चा 5 क्यूब माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 5n कॉमन, अंदर रह गया 9 माइनस 4 9 माइनस 4,
कैंसिल हो गया। यहाँ से आपके पास रह गया 5 क्यूब। 5 क्यूब जो है वो आपके पास बनेगा 5 5 5 125 माइनस 6 5 ज़ा 30 होल डिवाइडेड बाय 9 माइनस 4 5। तो आप इसको माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 95/5। 5 1 ज़ा 5 5 9 ज़ा 45 और ये आपका आंसर है। जी स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया। होप्स हो कि आपको ये ऑल पार्ट्स जो है वो बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग।